भाइयों, अब हम जा रहे हैं खाना बांटने के लिए। अब हम यहाँ से सीधी किले पहुँचेंगे। फिर किले से हम जाएंगे चौपले। सबसे पहले हम किले से नीचे उतरेंगे। आइए हम लेके चलते हैं आपको। आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं, आइए अब हम आज आपको दिखाते हैं हम कैसे काम करते हैं हम अपना पूरा। अब हम सबसे पहले किले तक पहुँचते हैं। किले तक पहुँचने के बाद हम किले पुल के नीचे से जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तो हम जहाँ से पानी लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, वो हमें रास्ता में, वो हमें दुकान ऊपर से नहीं मिलेगी, वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए अब हम नीचे से चलते हैं, किले फाटक को पार करेंगे। किले पुल के अभी इस समय नीचे नीचे चल रहे हैं। नीचे चलने के बाद अब हम किले फाटक तक पहुंच गए। किले फाटक को अब हम पार करते हैं। अब हम किले फाटक को पार कर चुके हैं। अब हम अपनी उस दुकान पे चलते हैं जहाँ से हम पानी की बोतल लेते हैं बांटने के लिए। हमें यहाँ पे पानी की बोतल हमें इकट्ठी लेनी होती है। इकट्ठी पेटी की पेटी हम पानी की बोतल ले लेते हैं। अब यहाँ से पानी की बोतल हमने अपने थैले में डाल रखी हैं। अब उसमें खाना भी है, पानी भी हो गया। अब हमारा जितना बांटने का सामान है अब हम लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम चौपले की तरफ आगे बढ़ते हुए दूल्हा मियाँ की मज़ार तक पहुँच गए हैं। आप यहाँ से सीधी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ से पहुँचेंगे चौपले। चौपले से पहले ही हमें चाचा कूड़ा बीनते हुए मिले। हम इन्हें खाना देंगे, पानी देंगे और इनसे नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ से सीधी पहुँचेंगे चौपले। चौपले से पहले यदि कोई हमें मिलता है तो हम उसे खाना पानी बांटेंगे। देखते हैं अब कौन मिलता है हमें। यहाँ से पहुँचते हुए हम शमशान भूमि पहुँच चुके हैं, सिटी तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम पहुँचते हैं, चलते चले जा रहे हैं। अब हमने यहाँ देखा है कि एक भाई हैं जो बहुत लाचार हैं, बेबस हैं। वो वहीं बैठे मिलते हैं जब भी आते हैं हम, तो हमने इन्हें बुलाया। ये उठ भी नहीं पा रहे, मजबूरी है इनकी, तो हम ही उनके पास गए और हमने उन्हें खाना पानी दिया और उनसे नमस्कार की। नमस्कार करते हुए अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे आ गए, हम सिटी अर्ग नंबर 4 हॉस्पिटल से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम सिटी माल गोदाम विनायक हॉस्पिटल पार करते हुए हम सिटी तक पहुँच गए। सिटी पहुँच पार करने के बाद हमें एक और बहन जी मिली जो बहुत परेशान सी लग रही थी। हमने उन्हें खाना पानी दिया और हम उनसे नमस्कार करते हुए हम वहाँ से आगे बढ़ चले। अब देखते हैं हमें कौन मिलता है, चौथा नंबर किसका लगता है। अब हम यहाँ से सीधी सिटी से आगे बढ़ते हुए गए। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे सीधी चौपले। आइए अब भाइयों हम आपको दिखाते हैं, चौपले पहुँच चुके हैं। चौपले पुल के नीचे एक भाई रहते हैं, हम वहाँ पहुँचेंगे उनके पास, उनसे कुछ देर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। बात करने के बाद हम उन्हें खाना पानी देंगे। दिखाते हैं हम आपको, आइए बने रहिए हमारे साथ। अब हम चौपले पुल के नीचे घूम रहे हैं। उस साइड में हमने देखा एक बैठे हैं, हमने उन्हें खाना पानी देने के लिए बाइक रोकी और हमने उन्हें खाना पानी दिया। खाना पानी देने के बाद भाई खुश हो गए। हमने उन्हें नमस्कार किया और वहाँ से हम चलते बने। अब हम वहाँ से बाइक स्टार्ट करके निकल लेंगे। भाई ने बोला आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं। लोग हमें जब भी मिलते हैं तो हमसे बोलते हैं आप बहुत अच्छे काम करते हैं। नेक काम करने वाले को कभी कोई बुरा नहीं कहता। हम सबको खाना पानी बांटते हैं। अब हम चौपला पुल के नीचे नीचे जाएंगे। अब हम चौपला पुल से घूमेंगे जंक्शन की साइड में। जंक्शन की साइड से घूमते हैं। अब हम जंक्शन वाले रास्ते पे घूमेंगे। हम वहाँ देखेंगे यदि कोई हमें परेशान मिलता है तो हम उसे खाना पानी देंगे, जिससे उसकी भूख मिट सके और वो भूखा ना रहे। इतनी ठंड में लोग भीख मांगते हैं, कभी कभी
ठंड के कारण वो उन नहीं मांग पाते तो उन्हें खाना नहीं मिल पाता, इसलिए हम उन्हें खाना पानी लेके घूमते हैं। अब यहाँ पे ये अंकल मिले हैं, हमने इन्हें देखा और बेचारे बहुत परेशान से लग रहे हैं। हमने इनसे 2 मिनट बात की तो बात करने में पता लगा इनके इनके सीने पे और नाक पे चोट आई है। चोट आने के कारण उनकी नाक से खून भी आ रहा है। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कुछ लोगों ने उन्हें पीटा है, पीटने के कारण वो घायल भी हो गए हैं। तो हमारा लोगों से यही कहना है, किसी मजबूर को ना सताइए, इसकी बहुत बुरी हाय होती है। और हमने उन्हें खाना पानी दिया। हम उनसे नमस्कार करते हुए हम वहाँ से आगे बढ़े। हमने उनसे पूछा कोई और भी हैं आपके साथ, यदि हों तो हमें बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप आगे जाइए, हमारी तरह कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मजबूर हैं, जिन्हें आज खाना भी नहीं मिला। इसलिए हम उनकी बात सुनकर अब हम यहाँ से उनसे बात करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें देखा कि ये चाचा अपनी पूरी बात नहीं कर पाए हैं। इनसे बात करने के लिए बहुत ही देर रुकना पड़ा। हम यहाँ से फिर गाड़ी स्टार्ट करके हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमने कुछ ही दूर जाकर देखा कि कुछ लोग बैठे हैं जो परेशान तो हैं, लेकिन वो खाना खा रहे हैं तो हमें उन्हें खाना देने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसको खाना है उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल पैसे की ज़रूरत है। तो हम पैसा लेकर नहीं निकलते, हम पैसा देकर मदद नहीं करते, क्योंकि पैसा देने का मतलब है गलत का हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से केवल उनके लिए खाना पानी कपड़े और जो उनका कीमती सामान है उन्हें जो चाहिए वो हम दिला देते हैं। अब हम यहाँ जंक्शन पर आ गए हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग चाचा भीख मांग रहे हैं। हमने इन्हें देखा, हमने इनसे बात की तो इनकी बात करने का थोड़ा अलग तरीका लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनके पैर में चोट आई थी। हमने इन्हें यहाँ पे खाना दिया और हम यहाँ से आगे बढ़े। हम यहाँ से चौपले से वापस लौटने लगे, जंक्शन से वापस लौटने लगे। जंक्शन से वापस लौटते समय हम आ गए अब कचहरी वाले रोड पे। कचहरी वाले रोड से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कचहरी की तरफ। अगर हमें कोई मिलता है ऐसा व्यक्ति जिसने खाना ना खाया हो, जो भूखा हो, हम उसे खाना खिला दें। हम इसी आस में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी किसी को कभी कभी खाना नहीं मिल पाता, तो हमारे 2 रोटी की वजह से वो इंसान भूखा ना रहे। हम ये खाना उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं जो इसके पात्र हैं। हर कोई इस खाने का पात्र नहीं होता। अब ये देखो भाई बेचारा बहुत परेशान है, ये इतनी ठंड में कूड़ा कबाड़ा बीन रहा है। हम इसके पास जाएंगे और इनसे बात करेंगे, तब हमें इसकी मजबूरी पता लगेगी। अब हम इसे आगे जाकर रोकते हैं, इसे बात करते हैं। 2 मिनट बात करने के बाद हम इससे बात करके पता करते हैं कि आखिरकार क्या मजबूरी है। अब हम इसे बुलाते हैं और आने वाला है वो, देखिए अब ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने इससे बात की तो इसे हमने खाना और पानी दिया, और इसे बात करने के बाद हमें पता लगा कि ये ठीक तो है, लेकिन इसके घर परिवार में कोई नहीं है, कबाड़ा बीन कर अपना जीवन काट रहा है। हम यहाँ से इसे खाना पानी देकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम पहुँच गए कचहरी की तरफ। कचहरी वाले रास्ते से हम सीधी पहुँचेंगे कचहरी की तरफ। यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कचहरी की तरफ पहुंचकर हम देखते हैं कोई है जो परेशान हो, जिसे खाना ना मिला हो। अब हम कचहरी तक आ पहुंचे हैं। अभी हम इस समय कचहरी चौक
कचहरी चौक से आगे आ गए। हमने देखा कि एक माताजी ठंड में परेशान हैं, इन्हें खाना नहीं मिला है। और हमने इनसे बात की तो ये क्या बता रही थी, हमें आज खाना नहीं मिला। और हमने इन्हें खाना दिया। खाना देकर थोड़े से आगे बढ़े कि हमने देखा एक और अंकल जी हैं जो बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। और हमने उन्हें देखा कि उनके पास खाना है। तब हमने उन्हें खाना के लिए पूछा। बोले, बेटा आज मैंने खाना खा लिया है, मेरे पास रखा भी है। ऐसे हमारी तरह और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि ऐसे कोई भी भूखा ना सोए। हम ऐप खां चौराहे, चौकी चौराहे, ये सभी रास्तों पे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रामपुर गार्डन की साइड में, गांधी उद्यान की साइड में आगे बढ़ते हुए रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पेट्रोल पंप तक पहुँच गए हैं। हमारे गाड़ी चलाने वाले संतोष भाई बहुत ही अच्छे हैं, ये हमारा बहुत साथ देते हैं। हम इस समय अभी गांधी उद्यान की साइड में जा रहे हैं। गांधी उद्यान की साइड से पार करते हुए अब हम रामपुर गार्डन की तरफ जाएंगे। रामपुर गार्डन की तरफ जब पहुंचने के बाद हम देखेंगे यहाँ भी कोई है जो हमारे द्वारा बटे हुए भोजन का पात्र बने। देखते हैं इस रास्ते पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे हम खाना दे सकें। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सैदाना पुल की साइड बढ़ते जा रहे हैं हम आगे। हमने देखा है कि कुछ लोग उस साइड इस रास्ते के दूसरे रास्ते पर बैठे हैं। हम उनके पास जाएंगे, उनसे 2 मिनट बात करेंगे और उनके हालात पूछेंगे। जब हम उन माताजी के पास गए तो हमने देखा माताजी को उठ भी नहीं मिल रहा, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठंड के कारण उनके पैरों में दर्द भी होता है और एक भाई उनकी सेवा करते हैं। इस भाई को मेरे लिए दिल से सलाम। ये भाई उस माताजी की सेवा कर रहे हैं। हालांकि उसकी माँ नहीं है वो, लेकिन का माँ के बराबर है, तो वो बेटा उस माँ की सेवा कर रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है अपनी अपनी माँ की सेवा करें, कभी भी कोई भी परेशानी उन पर ना आए। अब हम सैदाना पुल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सैदाना पुल से निकलते ही अब हम अपनी साइड आ गए। हमने यहाँ देखा एक अंकल जी बैठे हैं, जिधर से हम नगर निगम की साइड पे हैं। अंकल जी बैठे हैं, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा चोट है। हमने उन्हें बुलाया लेकिन वो चलने में असमर्थ हैं। तो हम ये सोचकर असमर्थता, उनकी असहायता को सोचकर समझकर हम उनके पास गए। हमने उन्हें खाना दिया। खाना देने के बाद अंकल जी बोले, हमें खाना नहीं मिला है, हमें 2 प्लेट दे दो। तो हमने उन्हें 2 प्लेट देकर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम नगर निगम से फिर घूमकर हम अपने घर की साइड चल दिए। हमने देखा अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसे खाना पानी देंगे। नगर निगम से चौपले की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस समय हम अयूब खां चौराहे की तरफ आ गए हैं। अयूब खां चौराहे से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अयूब खां चौराहे से हम चौपला की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम अपना काम पूरा करते हैं। हमें अपना काम पूरा करने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है, क्योंकि हमें अपने और भी काम करने होते हैं। आप लोगों को पता है, ये सभी काम करने से हमारा दिन, मन बहुत ही अच्छा रहता है। हमें अपनी सैलरी का, हमें अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा दान में लगाना चाहिए, ताकि उनके
दिए हुए आशीर्वादों से हम और आगे बढ़ सकें। अब हम चौपला पुल के साइड में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम फिर चौकी चौराहे की साइड से निकलते हुए पूरा पुल पार करते हुए पुल की साइड से नीचे से हम घूम के आते हैं। हमने यहाँ देखा एक अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी से बात की हमने। बात करने के लिए से पता लगा कि वो भूखे थे। हमने उन्हें खाने के लिए पूछा। कह रहे बेटा मैंने खाना नहीं खाया है। तो हमने उन्हें खाना पानी दिया। खाना पानी देने के बाद अंकल जी से नमस्कार किया और हम वहाँ से चल दिए। अब हम अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हम अपनी घर की तरफ आगे बढ़ते हुए चौपले पुल की साइड से फिर से